हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अपनी प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको एक दिन अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ और एक दिन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि आपकी जो है वो स्पीड दोनों सब में इंप्रूव हो सके। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है भाई, तो आपकी अर्थमेटिक भी तेज होनी चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन भी, नंबर सीरीज भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैं अभी आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो तो कोई भी नया भी बच्चा एक बार आएगा एग्जाम में बैठेगा तो वो भी कर जाता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैं करवा ही रहा हूँ अल्टरनेट डेट पे। ठीक है, जैसे एक दिन मैं आपको अर्थमेटिक कराता हूँ तो एक दिन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये कंटेंट जो मैं बताता हूँ इस ये कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। बातें तो हमारी आपसे होती रहेंगी। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी अगर PDF चाहते हो तो हमारे HMWB बैंकिंग एग्जाम को फॉलो कर सकते हो, जिस पे मैं क्या करता हूँ आपको PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का ये हमारा क्वेश्चन है। डाटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। मैं यही कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन हो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि उसमें दिया क्या क्या है और पूछ हमसे क्या रहा है। क्योंकि जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप एग्जाम जो है, एग्जाम में जब बैठोगे ना तो वो चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी और वही आपका टाइम जो है खाती हैं। ठीक है, तो आपको टाइम तो बर्बाद करना नहीं है। चलिए आप इसे पढ़िए ध्यान से। तो चलिए आपने पढ़ लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित जो पाई चार्ट में 5 अलग अलग परीक्षा केंद्र पर RRB PO परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का विवरण दिया है। 5 सेंटर हैं जिसमें से सबके अलग अलग विवरण दे रखे हैं कि कितने से कौन से सेंटर पे कितने जो है वो एग्जाम वो स्टूडेंट हैं एग्जाम देने वाले। ठीक है, कह रहा है जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। नोट जो है केंद्र ई में जो है RRB PO परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार की संख्या जो है 4400 हो। उसने बाकी सबकी क्या दे रखी है, डिग्री में दे रखी है, लेकिन ई की उसने बता दिया है कि ये कितना है, 4400। जाहिर सी बात है कि जब एक का हमें पता चल गया तो हम सारों का सबका निकाल सकते हैं कि नहीं सर, निकाल सकते हैं कि नहीं आप बताइए। जैसे यहाँ पे दे दिया कि ई बराबर कितना, 4400। ई हमारा क्या है, 4400। तो मतलब कहने का क्या हुआ, 72 डिग्री बराबर कितना, 4400। हुआ कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, 1 डिग्री का मान निकालते हैं, लेकिन 1 डिग्री का निकालोगे फिर सब में गुणा करोगे तो हो सकता है कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। कैलकुलेशन कन्फ्यूजन नहीं होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब देखा जाए तो 9 9 81, 9 7 63, 9 6 54 और 9 10 90, या फिर 18 पंचे 90। ठीक है, 18 का भी है। तो हम क्या करते हैं कि इसका 9 डिग्री का ही मान निकाल लेते हैं, बाकी गुणा करते जाएंगे जितने गुना होगा, क्योंकि वो आसान होता है। 1 डिग्री का मान निकालोगे तो हो सकता है कि क्या हो, एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, कुछ बटे वो में आए, दशमलव में आए, ये भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 11 से काटा तो ये कितना होगा, 11। तो 4 से काटा तो कितना होगा, 1100। और 4 18 चौक 72। अभी भी कुछ कटेगा, 18 डिग्री का मान कितना, 1100।
और 2 से काटा तो कितना 9, ये 550। तो कहने का 18 का जहाँ मल्टीप्लाई होगा हम 18 का ले लेंगे, 9 का मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे मान लीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, ये क्या है 18 पंचे 90 है कि नहीं है। ये कितना है 9 छक्के 54 है। ये कितना है 9 सत्ते 63 है। ये कितना है 9 9 81 है कि नहीं। तो ये 9 डिग्री में ले लेते हैं हम भाई। 18 डिग्री का मान कितना है 1100। तो फिर 18 पंचे 90, तो 11 में से 100 में कितना 5 का गुणा किया तो कितना आएगा ये 5500। इतनी बात समझ में आई। 9 डिग्री का मान कितना है 550, तो 6 का गुणा किया तो कितना आएगा भाई 6 टाइम है ना। तो कितना होगा 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 3300। इतनी बात समझ में आई। 9 सत्ते 63, ये कितना हो जाएगा, एक बार और जोड़ दीजिए तो 3850 हो जाएगा। 9 बार कितना होगा 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, 4 49, 4950 आ गया हमारा। तो ये हमें क्या मिल गया, एग्जाम सेंटर पे उपस्थित होने वाले एग्जैक्ट मान मिल गया, इनका एग्जैक्ट मान मिल गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, बाकी कुछ तो निकालना नहीं है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि केंद्र सी में आरआरबी क्लर्क की परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, केंद्र सी में आरआरबी पीओ परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से 33% अधिक है, तो क्लर्क में कितना है भाई, सी के एग्जाम सेंटर सी में जो पीओ वाले हैं उनसे कितना है 33.33% अधिक, मतलब कितना है 4/3 है कि नहीं। ये निकाल सकते हैं ना, इतनी तो आप समझ में आ गया कि जो जैसे ये कह रहा है 33.33%, भाई एक एक चीज इसमें नहीं बताया जाएगा, अर्थमेटिक में आइए उसमें एक एक चीज बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां टाइम होता है। तो ये इसका मान कितना होता है 1/3, तो ये कितना था पहले, बाद में कह रहा है कि इससे अधिक है, तो 33.33% का मान कितना, एक एक अधिक है, मतलब क्लर्क कितने होंगे, ये तो हमारे पीओ थे ना, क्लर्क कितने हो गए हमारे भाई 4, ठीक। तो ये इसलिए मैंने क्या रखा है यहाँ 4/3, भाई पीओ बटा पीओ इंटू 4, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है उन उम्मीदवारों में से 36 ने प्रारंभिक आरआरबी क्लर्क की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके उनकी संख्या केंद्र ए में। तो एक बात बताइए कि 36.36% का मान कितना होगा, 36.36% का मान कितना होगा, इसका मान आपको पता है कितना होता है 9.09% इंटू 4, यही तो होता है। तो 9.09 मतलब 1/11, तो ये कितना हो गया 4/11। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल कितना है 11, 11 में से 4 क्या हो रहे हैं उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो कह रहा है जो उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, अगर टोटल 11 हैं तो 11 में से 4 उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कितने उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं भाई 11 में से 7 उत्तीर्ण नहीं रहे हो रहे हैं टोटल 11 में से, यही तो हम कहेंगे। अगर कोई पूछ ले कि भाई तो 4/11 उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब कहने का तो टोटल जो है नीचे रहता है, 11 में से 4 उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 7/11 क्या हो रहे हैं नहीं उत्तीर्ण हो रहे हैं। बात नहीं समझ में आई। कह रहा है उनकी संख्या केंद्र ए में आरआरबी पीओ से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों से कितनी अधिक या कम है। तो अधिक या कम मतलब घटाएंगे। तो अंतर का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा होगा उसमें से घटाएंगे, माइनस प्लस इसमें अंतर नहीं होता। अंतर मतलब जो ज्यादा होगा उसमें से घटा देंगे, बस यही है, ठीक है। कितनी अधिक या सॉरी ये बोला है कितनी अधिक या अंतर नहीं बोला है, कितनी अधिक या कम है। तो अंतर देख लेंगे, अधिक कितनी है कम कितनी है देख लेंगे। अब आ जाते हैं मान रख देते हैं। तो यहाँ पे सी में देखो पीओ के कितने हैं भाई, सी में पीओ कितने हैं 3300, 4/3 एंड 7/11, माइनस ए में पीओ कितने हैं 4940, ठीक है। कितना है सॉरी 4940 कितना होगा, ये 4950 होगा ना, क्योंकि 9 × 5 = 45 होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा 4950, सॉल्व कर लेते हैं। तो 11×3 = 33, 33 कर 7 × 28, 2800 माइनस कितना
इतना। तो एक बात बताइए कि कितना कम है ये? 28। 2150 क्या है? कौन कम है? 2150 क्या है? कम है। बात समझ में आई? यही बोला है ना कि जो उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके उनकी संख्या केंद्र ए में आरआरबी पीयू में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार की संख्या से कितनी अधिक या कम है। भाई इससे पूछ रहा है ना, इससे कितना अधिक है कितना कम है। भाई इससे कितना है? इतना। 2150 क्या है? कम है ना। बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र ए में आरआरबी पीओ के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार। तो केंद्र ए में आरआरबी पीओ के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का 40%। 40% निकाल लिया। कह रहा है केंद्र डी में उपस्थित होने वाले, तो केंद्र डी में कौन से? पीओ। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का 54.44% के बीच के अंतर। यहाँ पे देखिए वहां पे अधिक या कम बोला था तो वहां पे हमने अधिक या कम निकाला। अंतर मतलब क्या होता है कि जो हमारा ज्यादा होगा उसमें से हम घटा देंगे, इसमें माइनस और प्लस नहीं देखेंगे। जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा करके हम बता देंगे कि इनके बीच का अंतर कितना है। ठीक है, यहाँ पे 54.54%। तो अब मान रख देते हैं। तो किसकी पहली बात हो रही है? ए में पीओ की। ए में पीओ की कितनी है? 4950। कितनी है? 4950 का 40% मतलब 4/100। परसेंटेज हटाए तो कितना? इतना ही। अब आगे कह रहा है डी में। तो डी में कितना है? 5500। डी में 5500। अब एक बात बताइए कि ये कितने का मान है? जब भी ऐसा अंक रिपीटेशन होए तो समझ जाइएगा कि ये किसका मान है? 9.09 का मल्टीप्लाई है। तो 9 छक्के 54। तो 6/11 का मान है। 6/11। तो 11×5 = 55। 500। 1020 1020। ये कितना हो गया हमारा? गुणा कर लेते हैं। 4×4 = 16, 9×4 = 36 और 4×5 = 20। तो 4×4 = 16, 36, 1960, 1980 हुआ। माइनस ये कितना होगा? 6×5 = 30। तो हमने क्या कहा? जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा दिया। तो 3000 में 1980 घटाया तो कितना आएगा हमारा? 1020 आएगा। अंतर। अंतर ही तो पूछा है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए। तो क्या हो जाएगा ये? 1020 आंसर हमारा आ गया। ठीक। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। कह रहा है केंद्र सी से आरआरबी पीओ। केंद्र सी से आरआरबी पीओ के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और केंद्र डी से आरआरबी पीओ के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? सी और डी का आरआरबी पीओ का मान कितना है? लिख लेते हैं। सी का कितना है? 3300। इसका 5500। इसका 3300। इसका 5500। तो आप क्या, हम क्या करते हैं भाई, परसेंटेज निकालने के लिए चाहे डायरेक्टली रख दो चाहे रेशियो निकाल के उसके बाद करो, बात तो वही है। तो यहाँ 2 11 3 33, 11×5 = 55। तो 3 और 5 का रेशियो आ गया। तो कह रहा है कि आरआरबी पीओ मतलब डी में उपस्थित आरआरबी पीओ से होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितने प्रतिशत है? ये कितने प्रतिशत है पूछ रहा है कि 5 का जो है वो 3 कितना प्रतिशत है? तो 3/5 परसेंटेज का निकालने के लिए क्या करोगे? यही तो करोगे। 5 और 20, 20 हैं कितना? 60%। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको लिखने नहीं पड़ते। जैसे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 3 और 5 का रेशियो है। ये पूछ रहा है 5 का कितना परसेंट 3 है, तो ये जाहिर सी बात है आपने कई बार निकाले होंगे कि 60% का मान कितना आता है? 3/5 ही तो आता है। तो डायरेक्टली आप रख सकते थे, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मैंने लिखा है यहाँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन उठाना पड़ता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है केंद्र बी में आरआरबी पीओ परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। केंद्र बी में, तो बी में आरआरबी पीओ की बात हो रही है। और केंद्र डी में कितने आरआरबी पीओ? तो बी और उपस्थित होने वाले उम्मीदवार और केंद्र डी में उपस्थित होने वाले बीच के अनुपात पूछ रहा है। अनुपात नहीं बता सकते हैं बी और डी का। तो बी का कितना? 3850 और 5500। 3850 और इसका कितना था? 5500। सॉल्व कर लीजिए। रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? कितना? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 5×7 = 35, 5×7 = 35। ये कितना हो जाएगा हमारा?
5 11 5 55, तो ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 7, 11 से कैंसिल किया तो 11 से 77, 11 धाम 110, तो 7 और 10 का रेशियो आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था। जो भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है वो जो टेबल हमारा दिया होता है उसी में करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि केंद्र ई में आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है केंद्र डी और ई में आरआरबी पीओ के उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या के बराबर है। तो ग्रेड बी की बात हो रही है, आरबीआई ग्रेड बी की किसमें, ई में, केंद्र हो गया, आरबीआई ग्रेड बी की बात हो रही है। इसकी संख्या क्या हो रही है, डी और ई जो पीओ हैं, डी के पीओ और ई के पीओ, ठीक, का जो है रेशियो, सॉरी एवरेज निकाल लिया। और कह रहा है आरबीआई ग्रेड बी में उपस्थित होने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या महिला उम्मीदवारों से इतना अधिक है। तो पुरुष और महिला के रेशियो कितना हो जाएगा, ई आरबीआई ग्रेड बी की तो कितनी होगी भाई, क्योंकि आपको पता है कि 14.28% का मान, सॉरी हम यहाँ पे नहीं लिखते, 14.28% का मान कितना होगा, 1/7। अगर कितना होंगे, कह रहा है ना कि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या महिला उम्मीदवारों से, तो ये हमारी क्या हो गई फीमेल, तो कितनी अधिक है, इतनी अधिक है, 7 का 14.28%, एक अधिक है, तो फीमेल के मेल कितने हो गए, 8 हुए हमारे। यहाँ रेशियो कितने का आ गया, मेल एंड फीमेल का कितने का आ गया, मेल का 8, फीमेल का 7। इतनी बात समझ में आई। तो कह रहा है आरबीआई ग्रेड बी में उपस्थित होने वाले महिला उम्मीदवारों की संख्या और केंद्र बी में आरआरबी पीओ, केंद्र बी में पीओ की उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। तो यहां भी अंतर पूछ रहा है, तो जो ज्यादा होगा उसमें से हम घटा देंगे, बाकी कम या ज्यादा नहीं पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो चलिए मान रखते हैं, तो डी में पीओ कितने थे, 5500, तो अभी तक तो याद भी हो गया। ई में कितने थे, ई में याद नहीं हमें, तो ई में देख लेते हैं कितना है, ई में कितने हैं 4400, और बी में 3850, 4400 और इसमें कितने हैं 3850, इनके बीच का अंतर ही तो पूछा है अभी, तो हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कितना 900, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, एवरेज पूछा है ना, एवरेज कितना हो गया हमारा यहाँ पे एवरेज कितना हो गया 4950। यहाँ पे 4950 का अब कह रहा है कि यहाँ पे इतने का है। आप बताइए कि कह रहा है किससे अंतर पूछ रहा है, महिला उम्मीदवार से। महिला उम्मीदवार कितना होंगे यहाँ पे, 8 7 15 यूनिट बराबर 4950, तो एक यूनिट बराबर कितना 4950/15, तो कितनी के पूछ रहा है 7, तो 7/15 ही तो होगा, कितना 4950। मैं कह रहा हूँ कि टोटल कितना है भाई, टोटल 15 है, 15 में 7 महिलाएं हैं, तो 4950 में कितनी होंगी महिलाएं, तो बता नहीं सकते कितना होंगी, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 330, ये कितना होगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23, तो 2310। फीमेल कितनी हो गई 2310। तो हमसे क्या पूछा है अंतर, हमसे क्या पूछा है अंतर ही तो पूछा है, इससे आरआरबी पीओ, बी में आरआरबी पीओ, तो बी में आरआरबी पीओ कितना है ये है, ठीक। और महिला उम्मीदवार कितनी हमारी आई इतनी, तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया हमारा 3850 में से घटा देते हैं तो कितना आएगा ये हमारा 1540, कितना आ गया हमारा 1540। तो हमारा कौन सा सही है, ये बी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है। जब आप करने लगोगे ना तो मुझे जो मैं चीज़ें एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट नहीं बताना पड़ेगा, आप डायरेक्टली रखते चले जाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये,
आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया। जैसे कि क्या है कि अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रही, तो जो दिया है उसको लिख लिया करिए। जैसे बोल दिया ना कि बी में पी हो, तो उसको लिख करके अगर परसेंटेज में दिया है तो उसका परसेंटेज निकालते चलिए। लास्ट में कुछ कटेगा तो डायरेक्टली हम रख करके कर सकते हैं, ठीक है। जब आप करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या क्या दिया है, फिर मैं बताता हूँ तुरंत, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका ग्राफ में 5 अलग अलग दिनों में बेचे गए 2 प्रकार के जूतों की संख्या के बारे में जानकारी देता है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो तालिका में क्या है कि दे रखा है, मंथ दिया है, क्यूमुलेटिव टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड दिया है, ठीक है। तो रीबॉक और नाइक के बीच में, तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? वो मतलब ये होता है कि आपको ये ध्यान देना है कि आपको, जैसे आज जनवरी में उसने 960 शूज बेचे, तो फरवरी में अगर 1584 कह रहा है वो, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उसने जनवरी का भी जोड़ के रखा है, जो पीछे महीने बीते हैं उनका भी जोड़ के रखा है उसने, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पिछले महीने वाला सब घटाते जाना है और प्रॉपर उस डेट का, जैसे फरवरी में कितने शूज उसने बेचे या मार्च में कितने शूज बेचे वो निकालने हैं। उसके बाद रीबॉक और नाइक में उसमें डिवाइड करना है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसने बोला कि जनवरी में कितने 960 शूज बचे, तो उसके पहले तो कोई मंथ है ही नहीं, तो 960 को क्या है 9 और 7 रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। 9 7 16 यूनिट बराबर कितना 96, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 16 छक्का 96, तो एक यूनिट का मान कितना 60, तो 9 यूनिट का मान कितना हो गया 9 चौका 54, 540 रीबॉक बेच दिए उसने। और कितना 7 छंग 42 420 नाइक बेच दिए। यहाँ तो पता चल गया, ठीक। अब फरवरी में कितने शूज बेचे, और पर ये देखा जाए तो ये जो है 1584 ये हमारा जनवरी का भी है फरवरी का भी है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से हम क्या करते हैं 960 अगर घटा दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, फरवरी का आ जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा भाई, घटाया तो कितना आएगा 624, 9 6 15, 84 में से 60 गया कितना 24। अब क्या करते हैं, अब मार्च का निकालना हुआ तो मार्च क्या, ये फरवरी में जो था ये क्या था दोनों महीने का था। अब क्या करते हैं इसमें से अगर ये घटा दें 2458 में से 1584 घटा दें तो हम क्या मिल जाएगा मार्च का मिल जाएगा, मिलेगा। घटाते चलते हैं, तो 2458 में से 1584 घटाया, तो 1584 घटाने में कंफ्यूजन होती है, आपको पता है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए 1600 घटा दीजिए, तो 1600 घटाएंगे तो कितना आएगा 800 आ जाएगा, 16 8 24 800। तो हमने कितना घटाया भाई 16 ज़्यादा घटाया, तो यहाँ पे 58 है, तो 16 58 कितना हो जाएगा, 16 से 2 उठाइए और इसमें जोड़ दीजिए तो 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14, तो 874, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे कितना है, ये मार्च तक का तीनों है, ये अप्रैल अप्रैल तक का टोटल है चारों महीने का, और ये मार्च तक का। अब घटा देते हैं इसमें, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3240 में से 58 घटाया तो कितना आएगा हमारा, ठीक। तो घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमने क्या मान लिया 2500, यही तो हम करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 7 32, और यहाँ पे कितना 42 ज़्यादा घटाया तो यहाँ कितना हो जाएगा 782, भाई 40 ये था 42 ज़्यादा घटाया वो जोड़ दिया, तो कितना आ गया हमारा 782। अब वापिस इसको इसमें घटा देते हैं, कितना है 3240, 4076 में से कितना होएगा 36, और 836, कितना आ गया 836। तो ये हमारे क्या आ गए अलग अलग महीने के सबके डेटा आ गए कि नहीं। तो अब इनको 8 और 5 के रेशियो में तोड़ दीजिए, तो 8 5 13, 13 को 624, तो 13 यूनिट बराबर 624 कितना 724 करो, तो ये कितना होगा 13 चौका 52, 13 अट्ठे 104, 48 आएगा एक यूनिट का मान। तो 48 और 8 यूनिट का मान कितना होगा
अब क्या करना है, 50 में गुणा कर देते हैं, उसके बाद 16 घटा देंगे, यही तो करते हैं। तो 50 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। तो ये माइंड में करने हैं सारी चीज़ें। तो 8 पंचे 40, 400, 400 में 16 घटाया तो कितना होगा, 384। नाइक की सोच। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 8 पंचे 40, 48 में, या फिर ऐसे ही कर दो, 50 में 5 से गुणा किया तो 250 और घटा दिया 10 तो कितना होगा, 240 होगा। इतनी बात समझ में आई। अब आ जाते हैं, ये कितना है, 874। यहाँ कितना है, 14 9 23, 23 यूनिट का मान कितना है, 874। ये कितना होगा, 23 तेइयाँ 69। ठीक, 184 हो गया। तो और कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 18 है, क्योंकि 184 था। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 38। तो 1 यूनिट का मान 38 आ गया, तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, मैंने क्या कहा, 40 करके माइनस 2 कर दो। तो 14 चौका 56, 560 में से 14 दूना 28 गया तो कितना, 560 में से 28 गया तो 532 आया। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 में से 18 गया तो कितना, 342 आएगा। बात समझ में आई। तो कैलकुलेशन भी करना एक तरीका है आपका, मतलब आपको आना चाहिए कि आप 38 में गुणा करके माइंड में करते हैं। मैंने क्या कहा, 40 बना लो इसको, यहाँ पे 50 बना लिया। अब यहाँ पे भी कितना है, 15 8 23, 23 यूनिट का मान कितना, कितना 23 यूनिट का मान कितना भाई, 782। ये कितना, 23 3 69 होगा। ठीक, अब बचा कितना, कितना बच गया यहाँ पे, 69 170 92। तो 23 दूना 46 दूना 92, 4 आया 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान 4 आया। तो यहाँ पे अब क्या करना है, 15 से गुणा करना है। तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि इसको हम क्या कर दें, आधा कर दें 17, और इसको 3 बना दें तो कितना आएगा, 510 आएगा। और फिर 34 में 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 त्रिक 24 240 और 8 चौका 32, 240 और 32 कितना होगा, 272 होगा। मैं एक एक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कैलकुलेशन करने का भी तरीका, सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं। तो 12 7 19, 19 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 836 आया। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 19 चौके 76, 19 चौके 76, 44 आया। तो कितना होगा, 12 चौका 48 4, 12 चौका 48 4, 52 528। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 7 चौक 28 3, 28 2 30, 28 में से 2, 28 2 30। ठीक, क्या हमें मिल गया, रिबोक नाइक का सबका अलग अलग मिल गया। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं दिया होगा। अब जब कैलकुलेशन आपसे उसने ज़्यादा करवा लिया, तो क्वेश्चन अगर वो 5 देगा तो जिसमें से 3 सिंपल देगा, 2 ऐसे क्वेश्चन देगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट करना है, मैनेज कर रखेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है तो क्वेश्चन सिंपल ही होगा। ठीक, तो चलिए, कह रहा है मार्च में बेचे गए नाइक। तो मार्च में बेचे गए नाइक मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं, क्योंकि आपके बगल में होगा डायरेक्ट टेबल, तो आपके आधे पेज में होगा, पेपर दिया होगा तो आपके, या फिर आपने पेपर पे लिख रखा होगा तो आपके सामने होगा। तो ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, ये टाइम बचेगा आपका। तो मार्च में क्या कह रहा है, नाइक ब्रांड के शूज की संख्या, और जनवरी में क्या कह रहा है, बेचे गए रिबॉक की संख्या। जूतों की संख्या का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, इसका कितना प्रतिशत है, तो हम लिख लेते हैं। तो कितना है, मार्च में नाइक कितना है, मार्च में नाइक कितना है हमारा, 342 है, 342। और जनवरी में रीबॉक कितना है, रीबॉक ये है ना हमारा इस तरफ का, 540। तो पूछ रहा है कि इस 10, ये हमारा परसेंट रेशियो निकाल लेते हैं इनका, क्योंकि तरीका वही है, चाहे आप इसका घटा करके वो करो, जैसे यहाँ भी ये भी कर सकते हो, रेशियो ना निकालो। तो यहाँ से ये देख लो कितना कम है इससे। अब 540 में से 542 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, अगर 2 ले जाते हैं डायरेक्ट तो क्या होगा, 200 जोड़ दिया 300 में तो ये कितना हो जाएगा, 542 हो जाएगा। तो हमने 2 क्या किया, ज़्यादा घटा दिया, जोड़ दिया, तो ये कितना होगा, 198, 198 बटा 540 भी कर सकते हो, या फिर रेशियो निकाल लो।
तो तरीके आपको जो भी सुटेबल लगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, परसेंटेज निकाल सकते हो ना भाई, कह रहा है ना ऐसे कर लो। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि पढ़ा करो, लेकिन मैंने खुद थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला है कि रिबॉक ब्रांड के जूतों की संख्या का कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट पूछा है। तो 342 पूछ रहा है, 540 का कितना परसेंट है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है, डायरेक्ट पूछा है कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है निकाल नहीं सकते, डायरेक्ट निकाल लो। मैं आपको बोलता हूँ, मैंने खुद थोड़ा सा गलत कर लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 × 3 और 14 × 8 = 42। ये कितना आ गया, और कटेगा 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24। ये कितना आया हमारा, 3 × 6 = 18, 19/3। ये कितना आएगा, 63.333% आएगा। तो हमारा कौन सा सही है, ये डी वाला। क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत सिंपल था। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, मेरी वजह से थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया। कह रहा है यदि जनवरी और फरवरी में बेचे गए नाइक ब्रांड के जूतों की संख्या क्रमशः इतनी और इतनी पुरुष ग्राहक को बेची गई, ठीक है, और शेष महिला ग्राहक को, तो जनवरी में महिला ग्राहक को बेचे गए नाइक जूतों, तो जनवरी में कह रहा है कि महिला फीमेल को बेचे गए नाइक जूतों की संख्या, नाइक, ठीक, और जनवरी में बेचे गए रिबॉक जूतों की संख्या से कितनी अधिक या कम है, ठीक है। अंतर पूछ रहा है यहाँ पे, अंतर नहीं, वही कितना अधिक है या कम है ये पूछ रहा है। तो कौन से, किससे पूछ रहा है, जनवरी में बेचे गए रिबॉक जूतों की संख्या से। तो जनवरी में रिबॉक, इससे पूछ रहा है, ठीक। तो लेकिन उसने एक कंडीशन पहले ही दे रखी है कि जनवरी और फरवरी में बेचे गए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बोला है, फीमेल बोला है, वो भी जनवरी के। तो फरवरी से हमसे महिलाओं से मतलब कहीं है, कहीं नहीं। जनवरी में बेचे गए टोटल रिबॉक की संख्या और जनवरी में फीमेल द्वारा बेचे गए नाइक जूतों की संख्या, तो यहाँ पे फरवरी से कोई मतलब है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फरवरी से कोई मतलब नहीं है। तो हम जनवरी का कितना है, तो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं। तो जनवरी में नाइक के बेचे गए कितने हैं भाई, जनवरी में नाइक के बेचे गए, तो उसका क्या कह रहा है, 57.12% क्या है, हमारे ग्राहक जो है वो पुरुष हैं, तो बाकी शेष महिलाएं। तो एक बात बताइए कि 57.12% का मान कितना होता है, तो ये कितना होता है, 14×4 = 56। तो ये होता है हमारा 4/7 का मान। तो मैंने आपको क्या बताया कि इतने क्या हो रहे हैं, ये पुरुष बेच रहे हैं। तो ये टोटल है हमारा, ये क्या है हमारा टोटल है। तो ये बात बताइए कि अगर ये टोटल है तो 7 का अगर 4 पुरुष बेच रहे हैं तो 3/7 महिलाएं बेच रही होंगी टोटल नाइक का। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो ना कि 57.12% क्या है हमारा, कि पुरुष बेच रहे हैं, तो 100 में से बाकी कितने बच गए, बाकी जो बच गए हमारे 42.88, वो कितने हो गए, महिलाएं हो गई। चाहे आप ऐसे कर लो। तो एक बात बताओ कि इसका मान कितना होगा, 3/7, ये हमारी क्या आ रही है, महिला बेच रही है। तो मान निकाल सकते हैं कि नहीं अब डायरेक्ट हम। तो महिलाएं जनवरी, जनवरी की बात कर रही थी, जनवरी में महिला, जनवरी में रिबॉक, जनवरी में 420, 540, 420 अपू यहाँ पे कितना है 540, ठीक है। रिबॉक टोटल कितने थे 540 थे, ये सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 7×42 60, 7×18 180। महिलाओं ने कितने बेचे 180, कितने बेचे, अब टोटल रिबॉक कितना था इतना, तो अंतर कितने का आ गया, 360 का। कितने का अंतर आया, 360 लेस है भाई। महिला क्या है, कम है ना, ये 540 है, 360, इतनी बात समझ में आ गई, आ ही गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मार्च में बेचे गए रिबॉक जूतों की संख्या, मार्च में रिबॉक, रिबॉक हमने लिख लिया, ठीक। और अप्रैल में कह रहा है
नाइक की जूतों की संख्या के बीच का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात लिख लेते हैं। मार्च में रिबॉक और अप्रैल में नाइक। मार्च में रिबॉक, रिबॉक कितना है, ये 532। अप्रैल में नाइक कितनी है, 532, 272। 532 और 272, ठीक। काट देते हैं, कुछ कटेगा, 4 से कटेगा डायरेक्ट कि 2 से? 4, इक्का 4, 4 3 12, 4 तो ये कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 8 32। तो कितना, 4 इक्का 4 3 12, 4 3 12, ये कितना, 4 छंग 24, 4 8 32। तो ये कितने, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 133/68 सीधा सीधा तो आ ही रहा आंसर। तो हम क्या करते हैं, ये 133/68 लिख दिए, सॉरी रेशियो 68। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, कह रहे हैं यदि जनवरी अप्रैल में बेचे गए रीबॉक ब्रांड, जनवरी एंड अप्रैल में, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपके पेज के सामने ही होगा ना, पेज पे अगर आपने बना रखा है वो चार्ट, तो पता होगा ना किसका किसका, डायरेक्ट आपको लिखना है। कह रहा है 11.11% और 5.88% औपचारिक जूतों, मतलब फॉर्मल शूज जिसको कहते हो अंग्रेजी में, तो जनवरी और अप्रैल में बेचे गए औपचारिक जूतों की औसत, तो इसका क्या कह रहा है, 11.11%। इस तरफ कह रहा है रीबॉक की कह रहा है, और इसका कितना कह रहा है, 5.88%। कर क्या करना है हमें, एवरेज, एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई? कह रहा है कि एवरेज संख्या जो है फरवरी में बेचे गए नाइक जूतों से, तो फरवरी में बेचे गए नाइक, नाइक जूतों का जो है 62.5% से कितना अधिक या कम है, मतलब इससे कह रहा है ये कितना अधिक है ये कम है, निकाल लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज में कह रहा है, तो आप चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, रेशियो में निकाल लो या फिर डायरेक्टली निकाल लो, आपकी मर्जी। तो चलिए निकालते हैं। तो जनवरी अप्रैल में रिबॉक कितना है, जनवरी में रिबॉक कितना है 540, और अप्रैल में रिबॉक कितना है 510। यहाँ पे कितना है 540, और यहाँ कितना है 510। और फरवरी में नाइक कितना है, फरवरी में नाइक कितना है, नाइक हमारा है 240, यहाँ 240, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या बोला है, जनवरी में जो रिबॉक है उसका कितना 11.11%, तो इसका मान क्या होता है 11.11%, मतलब 1/9। और यहाँ पे 5.88% किसका मान होता है, 17×5 = 85, 17×8 = 136। तो ये कितना नंबर होगा, 1/17 का है। इतना पता होना चाहिए, मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है भाई, उसे रट लीजिए आप, ठीक है। और जब आप 2 4 बार पढ़ोगे उसके बाद जब क्वेश्चन करने लगोगे ना, तो खुद ब खुद याद हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा। तो इसको क्या निकालना है, एवरेज, एवरेज निकाल लेते हैं। 9×6 = 54, 60। यहाँ कितना, 17×3 = 31। यहाँ कितना, 60 और 30 90, 90 का एवरेज आधा कितना होगा 45। यहाँ हमें मिल गया है कितना एवरेज। यहाँ पे कह रहा है किसका 62.5, 62.5% का मान कितना होता है हमारा, 62.5% का कितना, ये हमारा हो गया कितना 12, 12.5 का कितना टाइम, 5 टाइम, 12×5 = 60। तो इसका मान कितना होता है 1/8, इसका 5, तो 5/8 कितना होगा, 8×3 = 24, 3×5 = 15, 150। अब क्या कह रहा है कि इससे कितना अधिक या कम है, इससे, इससे ये कितना, इससे फरवरी वाले से कह रहा है इससे कितना अधिक या कम है, तो कितना कम है भाई, 105 कम है। तो परसेंटेज में पूछ रहा है 105 किसका, 150 का कितना परसेंट है, ये 50 तिहाइयाँ 150, 50×2 = 100, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो ये कितना होगा, 3×3 = 9, 3×5 = 15। तो ये कितना होगा 35×2 = 70। तो 70% क्या है, लेस है, क्या है, लेस है। तो कौन सा सही होगा हमारा, ये बी वाला, ठीक।
तो मैंने क्या कहा है कि काफ़ी क्वेश्चंस में सिंपल ही होते हैं, कुछ थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो है नहीं, थोड़ा सा है। तो अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन ही देख लीजिए कितना सिंपल है। तो मैंने क्या कहा, जब आपसे वो क्या करेगा, टेबल पे कार करा लेगा, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं देगा, ठीक है। हाँ मेंस में देगा, ऐसी बात नहीं, ये तो प्री लेवल के सारे क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप धीरे धीरे करो जो भी, उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी तो मेंस के लिए अलग से मैं क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। तो जो कह रहा है जनवरी में बेचे गए कुल जूतों की संख्या, मतलब जनवरी में किसकी बात हो रही है, रीबॉक प्लस नाइक दोनों की बात हो रही है, का 66.66%, का फिर 31.2%। तो अब जनवरी में कितने हैं भाई हमारे, 960 था शायद, 960 ही तो है, ठीक है। तो 960 रख दिया, तो 960, इसका कितना मान होता है, 2/3। जाहिर सी बात है, 66.66% का मान कितना, 2/3। इसका मान कितना, ये कितना है, 6.25 का कितना टाइम है, 5 टाइम है। 6.25 किसका मान होता है, 1/16, 5, तो 5/16। ये कितना हो जाएगा, 16×6 = 96, 60, 3 20, ये कितना होगा, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 200। तो कौन सा सही हमारा, ये वाला, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या आ गया, अब मैंने 2 क्वेश्चन टीआई के करा दिए हैं, अब हमारा क्या आ गया, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। तो आप एक दिन में ढेर सारा क्वेश्चन मत कीजिए, 2 क्वेश्चन कीजिए, काफ़ी है उतना, 2 क्वेश्चन डेली करेंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन क्या रॉन्ग नंबर सीरीज के, और 5 क्वेश्चन नंबर आपके डीआई के, और सॉरी उसके मिसिंग नंबर सीरीज के। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि 27, 55, 113, 331, 469, 947 है। तो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है कि कौन सा गलत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, 27×2 = 54, 2 टाइम्स जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक। यहाँ पे देखा जाए तो 55×110, यहाँ भी 2 टाइम्स जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हो सकता है कि ये हमारा गलत हो, हर जगह 2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो, 27×2 = 54, 1 55, 1 जुड़ रहा है। यहाँ कितना, 55×110 प्लस 3 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है। तो इसको अगर गुणा करना आपको दिक्कत हो रही है 2 से, तो आप क्या करिए कि 470 का गुणा कर दीजिए। तो 470 का 2 गुणा करेंगे, 47 गुना कितना होता है, 94, 940 होगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 70 का गुणा किया, मतलब एक का यही तो किया, 470 -1 भी तो लिख सकते हैं 2 का गुणा। अब क्या करना है, 2 का गुणा करके घटा देना। तो कितना हो गया ये, 940 में से 2 का घटा दिया तो कितना, 938, और 938 47 के बीच में कितना अंतर है, 9 का अंतर है, सॉरी 47, 38 से 47 जा रहा है, तो कितने का है, 9 का अंतर है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो आगे देख लेते हैं हम कितने का हो सकता है। यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे हो सकता है 5 जुड़ रहा है, यहाँ पे 7 जुड़ रहा, अगला 9 तो है ही, ठीक। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 2 का। तो यहाँ पे जब गुणा किया हमने तो कितना आएगा, 13×26, 226, 226 में जोड़ा तो 231 आना चाहिए था यहाँ, ठीक। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर आगे हमारा ये मैच कर गया तो ये गलत ही था, ठीक। तो आगे हमने क्या किया, फिर 2 का गुणा किया और 7 जोड़ा, क्या किया, 23×46, 7×1 = 7, तो कितना हो गया, 462 प्लस 7, तो 7, 469 हो रहा है, तो सही है। तो ये हमारा कौन सा, ये गलत है, कौन सा, 331 की जगह 231 होना चाहिए, तो कौन सा हमारा, ई वाला, मतलब सॉरी है, हाँ इसमें है, सॉरी ये है,
बी वाला, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए। पढ़ना क्या है, बस देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ करना कैसे है। आपने कर लिया। यहाँ पे क्या है, देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ घट रहा है, यहाँ से कुछ यहाँ घट रहा है, यहाँ से यहाँ घट रहा है, यहाँ से यहाँ घट रहा है, यहाँ से यहाँ घट रहा है। तो अगर आपको घटाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, उल्टा लेके चले आओ, यहाँ से यहाँ से चले आओ, जोड़ दो। तो 420 में से क्या जोड़ें कि 528 हो जाए, तो 108 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा। जोड़ना आसान होता है, घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप क्या करो, जोड़ना स्टार्ट कर दो। 528 में से 612 जाएंगे तो ये कितना होगा। अब 528 में 72 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 600। 612 जाना है तो 612 प्लस 12 बचा, 72 12 कितना, 84 हो गया। अब इधर से इधर चलते हैं फिर। अब 682 से 600 कितना है, 612 से 682 जाना है तो 70 सीधा सीधा पता चल रहा है। यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना, 82 मतलब 18 8 26, यहाँ से यहाँ कितना, 12। ठीक, बात समझ में आई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये कितना हो सकता है, अगर इनके बीच का अंतर देखा जाए तो 14, यहाँ पे कुछ ज़्यादा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16 8 24 का अंतर आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे और दिख रही है, यहाँ पे क्या कि 12 का 1 टाइम है, यहाँ 12 से कितना 7 टाइम है, यहाँ 12 का कितना है 9 टाइम्स है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑड नंबर से गुणा हो रहा है। यहाँ हो सकता है कितना हो, यहाँ से कितना हो, 3 टाइम्स ऑड चल रहा है ना, 1 3 5 एंड 7 का हो सकता है चल रहा है, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 12 हैं 36, तो यहाँ कितना आना चाहिए 36, यहाँ कितना 12 पंचे 60। जाहिर सी बात है कि यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो अंतर तो यही होगा। जोड़ के चेक कर लेते हैं, तो जोड़ के चेक किया तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ क्या करना है, घटाना है भाई। अब इस तरफ से इस तरफ क्या करना है, घटाना, या फिर इस तरफ से इस तरफ कर दूँ, इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ना, तो 70 की जगह 60 जोड़ना है, तो यहाँ कितना होगा 672 होना चाहिए, और 672 में 36 जोड़ा तो कितना 708 आना चाहिए, तो 708 आया रहा है, सही है। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 682 की जगह 672 होना चाहिए। तो कौन सा, इसमें तो 682 दिया है, नहीं है तो नन ऑफ दीज, ठीक है। बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ, ठीक है, आपने कर लिया। तो यहाँ पे 520 है, 549, 516, फिर 555, 512, फिर 541, मतलब कुछ घट रहा है कुछ जुड़ रहा है, कुछ घट रहा है कुछ जुड़ रहा है, पता चल गया। तो हम देख चेक कर लेते हैं कितना घट रहा है कितना जुड़ रहा है। तो ये कितना होगा, 20 से क्या हो रहा है 49 हो रहा है, तो 29 जुड़ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, अब देखा जाए तो कितना घट रहा है भाई, 35 घट रहा है। फिर यहाँ से कितना 39 16 कितना होता है 55, 16 39 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है 55 से फिर 12 हो रहा है, तो यहाँ कितना 43 घट रहा है। यहाँ से कितना 12 से 41 हो रहा है, फिर 29 जुड़ रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब ये 29 33 39 43 29 का कुछ कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 29 है, तो अगर हम मान लीजिए कि प्राइम नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है,
लेकिन वापस फिर 29 आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि इतनी सारी गलतियां हो सकती हैं। ठीक, अगर कम पे भी जा रहे होंगे तब भी 29। तो हम क्या करते हैं, इसमें हो सकता है ये कि हमारा एक बार 29 जुड़ रहा है, फिर 33 घट रहा है, फिर 29 जुड़ रहा है, फिर 33 घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 29 जुड़ रहा है, 33 घट रहा है, 29 जुड़ रहा है, 33 घट रहा है, फिर 29 जुड़ रहा है। यहाँ तो सही हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए 29 है, यहाँ पे 43 घट रहा है, फिर 29 जुड़ रहा हो, 43 घट रहा हो, फिर 29 जुड़ रहा हो, तो 33 घट रहा हो या हो सकता है 43। तो हम यहाँ इस तरफ से अगर जा रहे हैं तो 33 वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना, 33 सही, तो यहाँ पे कितना घटाना है, 29 घटाना है। तो अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या घटाते हैं, जोड़ते हैं, 29 जोड़ लेते हैं। 29 हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ, 29 16 कितना, 545। 545 में हम क्या कर रहे हैं, अब 33 घटाना है। भाई 33 वाला लेके चल रहे हैं ना, 33 वाला घटाते हैं। 33 हमारा कितना घटा दिया तो कितना होगा, 512। 512 तो हमारा आ गया, सही है। मतलब कहने का अर्थ है हमारा क्या चल रहा था सीरीज, 29 33 29 33 का। हमारा कौन सा गलत है, ये वाला गलत है। ठीक, तो 555 गलत, तुम्हारा बी वाला गलत। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, चलिए आपने कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, दिख रहा है कि 950 947 932 897 834 और 635, मतलब घटते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना घट रहा है, मैंने क्या कहा है कि ऐसे ऐसे कर लो या फिर ऐसे ऐसे कर लो। तो यहाँ से क्या, 947 से 950 जाना है तो कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ 3 जुड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ 3 घट रहा होगा। अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, तो लेफ्ट साइड से आएंगे तो क्या होगा, वही घट जाएगा, बात वही हुई। 32 से 47 15 हो गया यहाँ, और 97 से 32 कितना, 35 हो रहा है, तो 35 उस तरफ से इस तरफ जुड़ा है, राइट से लेफ्ट। ठीक, अब यहाँ कितना हो गया, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना, 3, अच्छा 63 जुड़ रहा है, तो इधर से इधर 63 घट रहा होगा। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितना हो रहा है भाई, 635 से 834 तक, तो 199 जुड़ रहा है, तो 199 इधर घट रहा होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो रहा है भाई, 3 15 35 63, क्या हो रहा है आप बताइए। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारे स्क्वायर के आसपास में है। क्या है, स्क्वायर के आसपास में है सारे, यही छोड़ के बाकी सबके स्क्वायर के आसपास में है। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये कितने का है, 6 का स्क्वायर माइनस का प्लस 1 है। यहाँ कितने का है, 8 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 है। यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए था, 2 4 6 8 चल रहा है, तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए था, 10 स्क्वायर माइनस प्लस 1, मतलब यहाँ पे 99 जोड़ना चाहिए था। यहाँ पे 199 जोड़ रहा है, वो 99 होना चाहिए था। तो हमारा गलत कौन सा हुआ, यही ना, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए था, 99। 199 तो कौन सा है, 635 गलत है। बात समझ में आई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन को आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनके बीच का डबल डिफरेंस देख रहे हैं या फिर स्क्वायर, जो भी हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि उसके पीछे वाले डिफरेंस जुड़ते जाते हैं, मतलब उसके पीछे वाले अंक भी जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। ठीक है तो अगर आप अब नहीं कर पाए ये क्वेश्चन तो फिर गड़बड़ है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो देखा जाए तो 37 है, 47 है, 84 है, 130 है, 215 है, 346 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई चांसेस है, कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 37 47 है, 84 है, यहाँ पे हो जाए मान लीजिए,
तो तब भी क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम अंतर देखते हैं, जब मल्टीप्लाई का कोई चांस नहीं हो तो हम क्या देखते हैं, अंतर। तो यहाँ अंतर कितने का, 10 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना, 47 गुना कितना होता है, 94। तो यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 37 जुड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है भाई, 16, 46 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 70, 15, 85 जुड़ रहा है। अब यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 215 में से 46 मतलब 131 जुड़ रहा है। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है भाई, सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि ये 37 यहाँ का वाला है, यहाँ 106, यहाँ 46 है, यहाँ 47 है, यहाँ 85 है, यहाँ 84 है। ठीक, क्या हो रहा है, 85 है। यहाँ पे कितना है, 131 है, यहाँ 30 है। ऐसा भी तो नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जो भी यहाँ का अंक है पीछे वाले का उसका एक घट रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए एक जुड़ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक, तो हो सकता है कि ये पीछे वाली जो संख्याएं वो जुड़ रही हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 37 जुड़ा है, तो यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए, 46 की जगह हम 47 अगर जोड़ दें तो 44 जोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 131 होना चाहिए। अगर 131 में अब हम क्या जोड़ना है, पिछली वाली संख्या कितनी, 84, 84 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 215 हो रहा है। फिर पिछली वाली संख्या कितनी है, 131, जो हमारा राइट है वो लेंगे ना, 131 आ रहा है कि नहीं। तो कहने का अर्थ गलत कौन सा हुआ हमारा, 130 की जगह 131 होना चाहिए था, है कितना, 130। तो गलत कौन सा हुआ, ये वाला। तो मैंने क्या कहा, आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा कि हो सकता है उनके बीच में स्क्वायर हो, क्यूब स्क्वायर का माइनस हो, प्राइम नंबर चल रहा, तो वो चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी पॉसिबल है। तभी आप क्वेश्चन को देखते ही जब उनके बीच का डिफरेंस या मल्टीप्लाई जो भी निकालोगे तो सीधा सीधा आपको माइंड में घूम जाएगा कि ये स्क्वायर है या फिर प्राइम नंबर चल रहा है या फिर उसके बैक वाले सारे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करोगे तब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, तो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज खत्म हो गया, 5 ही क्वेश्चन था। तो अब मिसिंग नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को वो रॉन्ग नंबर सीरीज में, क्योंकि उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि सीरीज कौन सी चल रही है, स्क्वायर की सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर की, या फिर मल्टीप्लाई की, किसकी सीरीज चल रही है वो नहीं डिफाइन कर पाते हो। और इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, मिसिंग है, तो जो सीरीज चल रही होगी वही सीरीज आगे फॉलो कर देते हैं हम। ठीक है, इसमें तो एग्जैक्ट दिया होता है सही सही ना, उसमें तो दिया नहीं कि हो सकता है कुछ भी हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपने कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 89, 196, 391, यहाँ 500। तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है, पता चल गया। तो हम क्या लिख लेते हैं, इनके बीच का अंतर। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया यहाँ पे भाई, 11 और 37, 48 का अंतर है। यहाँ पे कितना है, 37, 13, 50 हो गया, और 46, 13 कितना, 59। यहाँ के बीच हमें पता ही नहीं है, यहाँ के बीच पता है। 391 से 550 मतलब 391 में 9 जोड़ दिया तो 400 हो गया। अरे 149 और प्लस 9 कितना हो गया, 158 हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या स्क्वायर के आसपास ये कहीं है, या क्यूब के आसपास है, या फिर पिछला नंबर जुड़ा है, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। या फिर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा हो, ये भी तो नहीं, 48। ठीक, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करते हैं कि हम क्या एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच। तो कितने का डिफरेंस है, 11 का। इतनी बात समझ में आई, अब आगे कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 59 और 158 के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है, 99। 99 मतलब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 11 का मल्टीप्लाई है। अगर हम आगे चल के मान लीजिए कि प्राइम नंबर लेते जाएं कि 11, 13 लेना है, 17 लेना है, 19 है, लेकिन 99 तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 ही तो अंक होंगे इनके बीच में, और तीनों को जोड़ के क्या करना है, 99 आना चाहिए, फिर हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इनका क्या करते हैं हम, अगर हम यहाँ पे 22 ले लें, यहाँ पे 33 ले लें, यहाँ पे 44 ले लें, तो क्योंकि 99 का मल्टीप्लाई होगा ही, तो यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं कितना,
22 33 कितना हो गया 55, और 55 44 कितना 99 हुआ। 99 भी तो आना चाहिए था। तो अब सॉल्व रख लेते हैं। तो 22 जोड़ा तो कितना आएगा, मैं 60, इसको 60 बना लेते हैं, 21 जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 81। 35 जोड़ा तो कितना 4, 8 3 11 114। अब चेक कर लेते हैं, तो 81 जोड़ा तो इसमें कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से उठा के 4 इसको दे देते हैं तो 200। यहाँ से 4 निकाला तो कितना 77। तो कितना 277। 277 में 114 जोड़ा तो कितना एक 391 आएगा। आ रहा है, सही है। इसका मतलब यहाँ पे 277 होना चाहिए। बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि वीडियो जो है लेक्चर अपना लंबा हो जाए, क्योंकि डीआई है, बाकी नंबर सीरीज चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 15 मिनट आगे पीछे चलता है ना। तो चलिए अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, दिख रहा है कि 76 195 है, और यहाँ 325 459 601, तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, इनके बीच का अंतर ही है, ठीक। तो अंतर कितना है 24, जोड़ा तो 100 हो गया, 95, 24 में 95 जोड़ा तो कितना 119, कितना हो गया 119, ठीक है। तो यहाँ के बीच का अंतर कितना है, 5 जोड़ा तो 200, तो यहाँ 130 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 100 जोड़ा तो 125, और 25 प्लस 9 134। यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, कितना 41, 500 हो गया, तो 142 का अंतर है, ठीक। तब भी तो देखें यहाँ पे कोई स्क्वायर व वर्ग के आसपास दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक। तो इनके बीच का अंतर एक बार और देख लेते हैं हम। इनके बीच का अंतर एक बार और देख लिया, हो सकता है बन जाए। तो यहाँ पे कितने का है 11 का अंतर है। यहाँ पे कितने का है 4 का। यहाँ पे कितने का 8 का अंतर है। आगे पता नहीं हमें, ठीक। तो अब क्या करें, अब तो ये 11 4 8 भी कुछ नहीं बन रहा है। तो एक कंडीशन आपको और देखनी है कि हो सकता है कि जो हमारा पिछला, जैसे यहाँ पे नंबर ऐड करके आगे जाता था, यहाँ पे भी हो सकता। तो यहाँ पे देखो 9 1 10 10 1 11 जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 1 4 जुड़ रहा है, 4 3 7 1 8 जुड़ रहा है, तो यहाँ कितना जुड़ेगा भाई, यहाँ कितना जुड़ेगा, यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा हमारा 4 2 6 1 7 जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा 149 हुआ, 7 जुड़ा तो 149 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा टोटल। ये कौन सा सही हमारा, ये वाला। बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का तो कुछ नहीं पता, यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, एक 1 टाइम जा रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ के अंतर बहुत है। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना है, 1 टाइम, यहाँ कितना जाएगा 3 टाइम, 8 3 24, ज़्यादा हो जाता है 240, तो 2 टाइम्स। यहाँ पे कितना 7 टाइम्स, यहाँ पे कितना 9 टाइम्स। तो कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, अंतर देख लेते हैं, हो सकता है कि स्क्वायर का जुड़ रहा हो। यहाँ पे कितना होगा हमारा 12, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है 123, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है देखा जाए तो भाई 4 3 2 और 1 123। यहाँ पे कितना जाए तो 12 में से 5 4 3 2 और 1।
ठीक। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर किया कि यहाँ से 1 2 जुड़ रहा था, 12 जुड़ रहा था, यहाँ 1 2 3 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या रहा होगा फिर? ज़ाहिर-सी बात है कि 1 रहा होगा। ये भी एक कॉम्बिनेशन है भाई, ये भी एक सीरीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 रहा होगा तो यहाँ 68 जुड़ने पे हो रहा है, तो यहाँ कितना रहा होगा? 67 रहा होगा। तो कौन-सा सही है हमारा ये? डी वाला। ठीक, बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? तो 179, 211, 256.391.5, लास्ट में एक 36 31। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि मल्टीप्लाई वाला कहानी नहीं चल रहा है, ठीक है? अगर शुरू से लास्ट में अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, धीरे-धीरे बढ़ रहा है तो हो सकता है उनके बीच गुणा भी हो सकता है। हो सकता है कि जैसे नहीं होता कि स्क्वायर जुड़ता हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 36। तो संख्याएँ देखिए तेज़ी से जुड़ रही हैं। क्यूब भी हो सकता है। तुम देख लेते हैं इनके बीच का अंतर कितना है। तो 189 से 211 जाना है तो कितना होगा भाई? 11, 11 दूना 22, 22.5 जुड़ रहा है। यहाँ पे 211 से 56 जाना है तो भाई कितना जुड़ रहा है? 45 जुड़ रहा है। यहाँ से यहाँ के बीच जोड़ा देखा जाए तो कितना जुड़ रहा है? भाई 256 से 391 जाना है तो कितना जुड़ रहा है ये? 256 से 391 जोड़िए तो 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ? और इसके बाद कितना होगा? 356 में से 91 जाना है तो 35 और जोड़ दिया हमने। 391.5 पहुँच गए क्योंकि 0.5 से 0.5 तक जाना था। तो जो हमारा एग्जैक्ट टैंक है उसको हमने जोड़ दिया। और यहाँ के बीच हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, ठीक? तो अब क्या हो? अब यहाँ पे ना स्क्वायर हो रहा है, ना क्यूब हो रहा है, या फिर मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है ऐसा कि कुछ। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर किया, यहाँ 45 दूना 90 है, 2 टाइम्स हो रहा है। लेकिन यहाँ 45 दूना 90 नहीं हो रहा, लेकिन 45 का 3 टाइम्स हो रहा है यहाँ। 45 तो यहाँ 135 होता है, ठीक? तो ये कितना हो रहा है? 135। तो आगे कितना होना चाहिए? 4 टाइम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स। तो इसका किसका 4 टाइम? 135 का। तो 135 का 4 टाइम कितना होगा? 400। और 35 70 ना 140, तो यहाँ कितना होगा? 540 होगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए इसका? 5 टाइम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 चौक 25, 5 चौक 20, 2700। अब रख लेते हैं मान। तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा भाई? 0.5 तो रहेगा ही, क्योंकि ये 0.5 यहाँ पे है ही। यहाँ पे तो एग्जैक्ट टैंक है। तो कितना है? 1 9 4 13 एंड 5 3 8 1 9। यहाँ कितना आ गया? 931.5। अब 931 में 2700 जोड़ के चेक कर लेते हैं। तो 2700 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 9 कितना? 36, 3631.5 आ रहा है। मतलब ये कितना होगा? 931.5। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? तो आपने कर लिया, अब मेरी बारी है। चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? यहाँ पे 193, 251, 328 और 531 और 653। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इनके बीच क्या देखेंगे? डिफरेंस देख लेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इनके बीच के दो लोगों के बीच डिफरेंस देख लेंगे। कितना है? 7 जोड़ा तो 200। ये कितना हो जाएगा? 58। यहाँ के बीच कितना है भाई? 251 से 328 जाना है, तो 49 + 28
49 जोड़ा थे 300 प्लस 28, तो ये क्या करते हैं, इससे कम दे देते हैं 50 और कितना हो जाएगा 27, तो ये कितना हो जाएगा 77। यहाँ यहाँ नहीं पता हमें, यहाँ देख लेते हैं 531 से कितना जाना है, तो यहाँ पे कितना 100 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 631। 631 से कितना जाना है 53 जाना है, तो कितना 22 जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना ना। अब क्या करना है, अब भी ये देख लेते हैं कि ये एक स्क्वायर के करीब नहीं है, या फिर इनका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक, या फिर ऐसा कुछ नहीं कि जोड़ के भी कुछ तो हम क्या करते हैं फिर से डिफरेंस देख लेते हैं इनका। ये कितना होगा 58 से 77 जाने में कितना जोड़ रहा है भाई, 2 जोड़ा तो कितना 60, और 60 17 कितना 77, तो 17 2 19 हो जाएगा। अब आगे का पता नहीं, तो मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा कंडीशन आए तो इन क्या करेंगे, इनके उनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 77 में 23, और ये कितना है 22, और 23 22 कितना होता है 45, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 45। तो अगर हम 19 19 भी लेते हैं देख लीजिए, तो ये कितना होगा 3 आना 19 30 57 ज़्यादा हो रहा है। अगर 19 प्राइम नंबर लेते हैं, मान लीजिए एक 19 है, 17 लिया 13 लिया और 11, 17 13 11 कितना होगा 17 13 30 41 ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम दो दो कम करके लें तो मान लीजिए 17 ले लेते हैं, फिर 15 ले लेते हैं, फिर 13 ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत। अब जोड़ लेते हैं 17 15 कितना होगा 32 और 13 45, 45 आ भी गया इनके, तो अब यही होगा हमारा, आप रख लेते हैं। तो ये कितना होगा 77 कितना 84 या 94, 7 14 7 1 8 9, और 15 जोड़ा तो कितना 108, और फिर 13 जोड़ा तो कितना 8 3 11, यहाँ पे कितना होगा भाई, सॉरी 9 होगा यहाँ पे 94, तो 115, और 13 जोड़ा तो कितना 122 आ रहा है, तो मतलब यही की सीरीज चल रही, तो जोड़ लेते हैं 94 में। तो यहाँ क्या करते हैं हम 94 जोड़ना है, तो इसको यहाँ से 6 उठा के इसको दे देते हैं और डायरेक्ट 100 जोड़ लेते हैं। तो 300 में से इसको 6 दिया तो कितना होगा 22 होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 422 होगा। कौन सा सही है हमारा, ये वाला, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, बात समझ में आई। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, तो आप लोग क्या करिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन 5 हैं वो आप करिएगा, ठीक है, मैंने आपके लिए लिख रखा है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपके दोस्त के लिए भी प्रॉफिटेबल है ये चीज़ें, तो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।